हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 1.3 लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस में। देखिए बच्चों, इसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। यूनिट ऑफ लेंथ हमने कवर कर ली और यूनिट ऑफ वेट या यूनिट ऑफ मास हमने यहाँ कवर कर लिया है। अब इस क्लास में बच्चों आज हम कवर करेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ये वाले पैराग्राफ से ये वाले पैराग्राफ तक हमें क्या बताया गया है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स भी यूट्यूब की हेल्प से, हमारे चैनल की हेल्प से अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कोई भी चैप्टर अगर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 से उसे फॉलो करिए। कभी कभी आप क्वेश्चन सर्च करते हैं और वो क्वेश्चन शायद आपको समझ में नहीं आते हैं। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता देता हूं, तो प्लीज स्टूडेंट्स आप उन कॉन्सेप्ट्स को जरूर देखा करें। यानी कि जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास होती है उसको जरूर देखा करें, उसमें मैं बहुत कुछ सिखाता हूं और यहां से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप होते हैं, जिससे कि क्लास 10 तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या कि यूनिट ऑफ कैपेसिटी या यूनिट ऑफ वॉल्यूम भी आप इस टॉपिक को बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम या कैपेसिटी क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं। कैपेसिटी मतलब, खासकर अभी क्लास 6 में हम लिक्विड्स के लिए कैपेसिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना, लिक्विड्स के लिए। तो देखिए, आपने देखा है बच्चों यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से वाटर बॉटल आप बाजार से खरीदते हो, ठीक है ना। वाटर बॉटल कभी ना कभी आपने बाजार से परचेज करी होगी, ठीक है ना। तो इस वाटर बॉटल में जो पानी भरा जाता है ना, इसमें पानी भरा रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी इस वाटर बॉटल पे ऐसा लिखा रहता है, आप पढ़ोगे तो 1 लीटर, क्या लिखा रहता है, 1L लिखा रहता है, या आप बोल सकते हो 1 लीटर इस पे लिखा रहता है। यानी कि इस बॉटल का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, मतलब इसमें कितना पानी है, 1 लीटर। तो पानी ने कितनी जगह घेरी है स्पेस में। अब इसके साइड साइड प्लास्टिक की वॉल बना दी गई, दीवार, नहीं तो पानी क्या है, पानी लिक्विड है, फ्लो कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो पानी को रोकने के लिए ऐसे प्लास्टिक की दीवार बना दी गई, यानी कि प्लास्टिक की बोतल। तो उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, मतलब उसने इस स्पेस में, ये स्पेस है देखिए, स्पेस में कितनी जगह ऑक्यूपाई करी हुई है, ठीक। तो ये अभी आप फिजिक्स में क्लास 9 में और अच्छी तरीके से समझोगे। बस आप ये समझो कि पानी कितनी जगह में रह रहा है, उस जगह को मेजर करने के लिए, उस जगह को मेजर करने के लिए हमने क्या किया है, हमने यूनिट बनाया हुआ है, क्या, लीटर। और पानी या कोई भी लिक्विड है वो कितनी जगह घेर रहा है ना, कितनी जगह में वो है, वही उसका वॉल्यूम है या वही उसकी कैपेसिटी है, ठीक। तो लिक्विड्स की कैपेसिटी क्या होती है, जितनी जगह में वो रहते हैं, ठीक, करेक्ट, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लीटर्स यूनिट को यूज करते हैं, करेक्ट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। देखिए 1 लीटर में, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने, 1000। अच्छा, इससे पहले भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिए, और कुछ फील भी मैं आपको कराऊंगा अभी। देखिए यहां पर आइए, देखिए बच्चों, सबसे छोटा जो आपका यूनिट होगा वॉल्यूम का, ओके, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, या आप बोल सकते हैं यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। तो क्लास 6 में सबसे छोटा जो यूनिट है, सबसे स्मॉलर जो यूनिट है वो है ml। ml का मतलब मिलीलीटर। मिलीलीटर से बड़ा होगा आपका क्या, लीटर, करेक्ट। और लीटर से बड़ा होगा आपका, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया बट आप सुन लीजिए, किलो लीटर, किलो लीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, किलो लीटर। तो यहां पर आप देख सकते हो उस तरीके से, ये देखिए एनसीईआरटी में आपको यूनिट्स दी हुई हैं स्टूडेंट्स, ओके, लीटर, ठीक है, मिलीलीटर्स और किलो लीटर मैंने आपको बता दिया है, करेक्ट, किलो लीटर मैंने आपको बता दिया है। सो नाउ, यहां शॉर्ट में लिखा है, इसको पूरा लिख लेते हैं, मिली लीटर्स, लीटर्स एंड किलोलीटर्स। अब मिलीलीटर को शॉर्ट में ml लिखते हैं, ml, लीटर को शॉर्ट में l लिखा जाता है और किलोलीटर को शॉर्ट में kl लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। किलोलीटर एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, करेक्ट। 1000 क्या होते हैं, ml होते हैं, यानी कि मिलीलीटर होते हैं, यानी कि 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर बनाते हैं, करेक्ट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए इस, अच्छा एक चीज और, 1 किलो लीटर
अब देखिए अभी तक आपने फील किया होगा जब भी किलो लग जाता है तो 1000 आता है वहां, है ना, यानी कि 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। और लास्ट क्लासेस की तरह ही हम क्या करेंगे, इस 1000 को हम क्या लिखेंगे, 1000 इंटू 1 लीटर, और 1 लीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1000 ml। सो 1000 की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी, ये 1 लीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लीटर की जगह हम 1000 ml लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 1000 ml यानी कि मिलीलीटर। तो इस तरीके से जो आपका किलो लीटर है वो मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। 1000 इंटू 1000 10 लाख आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ गए यहाँ पर। तो इस तरीके से 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर में 10 लाख मिलीलीटर होते हैं। जैसे कल हमने कन्वर्जन किया था वैसे ही हमने किया हुआ है, करेक्ट, कुछ खास नहीं है। देख लीजिए 1000 को 1000 इंटू 1 लीटर लिखा, क्योंकि 1000 इंटू 1000 होता है, तो 1000 को 1000 इंटू 1, और 1 लीटर की जगह हमने क्या लिखा, 1 लीटर की जगह हमने क्या लिखा, 1000 मिलीलीटर हमने लिखा। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब अगर आप बात करोगे कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन कैसे किया जाता है और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। कन्वर्जन, अब देखिए जरा, मिलीलीटर से अगर आपको कहाँ जाना है, लीटर पे, और लीटर से फिर आपको कहाँ जाना है, किलो लीटर पे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान दें, छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। आपने मेरी क्लास करी ना ट्राई दीज वाली, उसमें सिखाया आपको। यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या होगा, मिली लीटर से लीटर में जाओगे तो 1000 से क्या होगा, डिवाइड होगा। और लीटर से अगर आपको किलो लीटर में जाना है तब भी 1000 से डिवाइड होगा, क्योंकि स्मॉलर से बिगर यूनिट पे जा रहे हैं, तो 1000 से डिवाइड। और इसी का रिवर्स केस, अच्छा एक चीज और भी बता देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा फटाफट यहां पर। अब देखिए, अगर आपको सीधे ml से कहां आना है, किलो लीटर पे, ठीक, तो आप 10 लाख से डिवाइड करोगे, तो आप 10 लाख से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 10 लाख। अब इसी का रिवर्स केस, अगर आप लीटर से ml पे आओगे तो बड़े यूनिट से यानी कि लार्जर से स्मॉलर पे आ रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप किलो लीटर से लीटर पे आ रहे हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आप किलो लीटर से मिलीलीटर पे आ रहे हो, ठीक है ना, किलो लीटर से मिलीलीटर पे आ रहे हो तो आपको 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब आइए इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 5000 मिलीलीटर इनटू लीटर्स, करेक्ट। 5000 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है। अब बताइए, अभी बताया था कि ml से लीटर में जाओगे तो 1000 से डिवाइड, ठीक, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप स्मॉलर यूनिट से, ml क्या है, स्मॉलर यूनिट, मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है, और लीटर्स क्या है, बिगर यूनिट है ना, लार्जर यूनिट है। सो स्मॉलर से लार्जर जाते टाइम आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड लगाना है, मिलीलीटर से लीटर में जाते टाइम। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 5000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू, अब देखिए 5000 को हम क्या करेंगे, 1000 यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ml जो है वो लीटर में आ जाएगा। l का मतलब लीटर, ml का मतलब मिलीलीटर, और l का मतलब लीटर। अब ये 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 5/1 कितना होता है, 5। तो इस तरीके से 5 लीटर आ गया। यानी कि बच्चों 5000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 5 लीटर आपका यहां पर आ गया, करेक्ट, ओके। नो, अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर ऐसे में आपसे पूछ लेता, कन्वर्ट 5 लीटर, 5L का मतलब 5 लीटर इंटू मिलीलीटर्स, ये क्वेश्चन है। तो अब आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो लीटर क्या आपका लार्जर यूनिट है, लीटर क्या है, लार्जर यूनिट है, ठीक। और ml क्या है, स्मॉलर यूनिट है। सो लार्जर से स्मॉलर जाते टाइम यानी कि लीटर से ml जाते टाइम 1000 से मल्टीप्लाई, देख सकते हो आप, ये देखिए, अगर आपको लीटर से कहां जाना है, ml पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई,
ठीक। सो क्वेश्चन कैसे करेंगे, 5 लीटर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1000 करेंगे। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और जैसे ही ऐसा करोगे तो लीटर किस में आ जाएगा, ml में, मिलीलीटर में। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 1000, 5 1 5 और 000, ये लीजिए। तो इस तरीके से 5 लीटर में आपके कितने हो गए, 5000 ml हो गए। एक ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसी तरीके से आइए 1 किलो लीटर से ml में, और या एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, कन्वर्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 6000 लीटर्स इंटू किलो लीटर्स, इंटू किलो लीटर्स, करेक्ट। नाउ तो यहां से देखिए, अब आप लीटर क्या है, स्मॉलर है, लीटर क्या आपका स्मॉलर यूनिट है, और किलो लीटर क्या आपका लार्जर यूनिट है या बिगर यूनिट है, जो बोलना है बोल दीजिए। सो स्मॉलर से लार्जर जा रहे हो तो डिवाइड करेंगे, ठीक। तो यहां हम 1000 से डिवाइड करेंगे, आप देख भी सकते हैं पीछे जहां मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। लीटर से किलो लीटर में जाते टाइम 1000 से डिवाइड, ये देखिए। लीटर से किलो लीटर में जाते टाइम, ये देखिए, लीटर से किलो लीटर में जाते टाइम 1000 से डिवाइड, ठीक। सो यहां से आ जाएगा आपके पास, कोई भी क्वेश्चन मिले इसी तरीके से करना है। 6000 लीटर इज इक्वल्स टू 6000 को हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया, तो लीटर किस में आ गया, किलो लीटर में, करेक्ट, किलो लीटर में, करेक्ट, किलो लीटर में आ गया, करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके। सो इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किलो लीटर का जो शॉर्ट फॉर्म है KL, ठीक है ना, स्मॉल k और l। तो यहां से 0 से 0 कट गए तीनों, और आपके पास 6/1 यानी कि 6 आ गया। सो 6000 लीटर इज इक्वल्स टू 6/1 इज 6 किलो लीटर। 1 सेकेंड, द फोन इज डिस्टर्बिंग, ओके, 1 मिनट, जरा इसको हम साइलेंट कर देते हैं। नाउ अब आ जाइए बच्चों फटाफट, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। अब यहीं पर देखिए, अब अगर आपको ml से, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट, ठीक, 60 लाख, अकॉर्डिंग टू क्लास 6 में क्वेश्चन बना रहा हूं, कन्वर्ट 60, वरना क्वेश्चन तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, बट हायर क्लासेस में आप सीखोगे उनको, ठीक है ना। अभी तो हम इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो 3 और 3 6, ठीक है। कन्वर्ट 60 लाख मिलीलीटर इंटू किलो लीटर। अब अभी आपको सिखाया था कि मिलीलीटर से किलो लीटर में जाते टाइम, यहाँ पे देखिए जरा, 10 लाख से डिवाइड करेंगे, किससे, 10 लाख से। मिलीलीटर से किलो लीटर में जाते टाइम 10 लाख से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो कर लीजिए, और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, ठीक है ना, ओके। सो 60 लाख, कॉमा लगाना, नंबर के नेम लिखना, सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 जीरोज होते हैं, है ना, 10 लाख में। तो ये जीरो से ये गया, ये जीरो से ये से ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, और 6/1 कितना हो गया, 6 किलो लीटर। KL का मतलब किलो लीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट 60 लाख ml में कितने किलो लीटर होते हैं, तो जवाब है 6 किलो लीटर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर, कन्वर्ट, अब मान लीजिए ऐसा आ जाता 6 किलो लीटर इंटू मिलीलीटर्स। अब कैसे करते हैं, तो अब किलो लीटर से मिलीलीटर में जा रहे हो तो किलो लीटर बड़ा है और ml छोटा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 10 लाख से, मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, ओके। सो 6 किलो लीटर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 लाख ml। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 1 6, और पीछे 6 जीरो लग जाएंगे, तो 60 लाख आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 है ना, ये क्या है, 60 लाख मिलीलीटर है। अगर आपको कॉमा लगाना है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के, तो इस तरीके से 6 किलो लीटर में 60 लाख मिलीलीटर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को हैंडल किया करेंगे और रिलेशंस भी आपको समझ में आ गए होंगे।
अब आइए इसमें मैं आपको कुछ फील कराता हूं, इधर आइए जरा, फील। अब देखिए कुछ फील मैं आपको कराना चाहता हूं इस टॉपिक में। आपने छोटी वाली फ्रूटी खरीदी होगी, सबसे छोटी वाली जो बॉटल होती है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इस फ्रूटी पे लिखा रहता है 200। अब मैं किसी ब्रांड को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल समझाने के लिए। 250 ml इस पे लिखा रहता है, यानी कि 250 मिलीलीटर। अब सुनो, अगर 250 मिलीलीटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 250 इंटू 4, तो 1000 आएगा। 250 इंटू 4 अगर करोगे, 250 ml इंटू 4 अगर आप करोगे, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि अगर ऐसी 4 बॉटल्स ले लें हम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, 4 इंटू 250 कितना होता है, 1000 मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो ml। मतलब अगर ऐसी 4 बोतल ले लेते हैं तो कितना आता है आंसर, 1000 ml। और 1000 ml ही क्या होता है, 1 लीटर होता है। यानी कि अगर एक ऐसी हम 1 लीटर की बिस्लरी की बोतल ले लें, तो इस बिस्लरी की बोतल अगर ये एम्प्टी है, खाली है, अगर ये क्या है, एम्प्टी है, सुन लीजिएगा ध्यान से, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। यानी कि इसमें कितना लिक्विड आएगा, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 ml। तो पता है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, इस 1 लीटर बिस्लरी को फिल करने के लिए ऐसी फ्रूटी कितने वॉल्यूम की है, 250 ml की, छोटी वाली फ्रूटी, ठीक। तो ऐसी कितनी बॉटल्स इसमें डालोगे बताओ। मान लो ये बिस्लरी की बोतल खाली है, ये बिस्लरी की बोतल मान लीजिए खाली, इसका पानी खत्म हो गया है, ठीक। तो बताओ इसमें कितना लिक्विड आता है, तो जवाब है इसमें या तो आप बोलो 1 लीटर लिक्विड आता है या तो 1000 ml लिक्विड आता है। तो इसको भरने के लिए आप ऐसी वाली फ्रूटी की कितनी बॉटल्स डालेंगे, तो जवाब है 4, क्योंकि एक बॉटल में 250 ml है, तो 4 बॉटल्स में कितना होगा, 4 इंटू 250 यानी कि 1000 ml। तो इस बॉटल को पूरा भरने के लिए फ्रूटी से 1 बॉटल, 2 बॉटल फ्रूटी, 3 बॉटल फ्रूटी और टोटल 4 बॉटल्स फ्रूटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये बस मैंने आपको ये फील कराया है कि ml जो होता है छोटा होता है और लीटर बड़ा होता है, ठीक। इसलिए 250 ml वाली बॉटल 4 बॉटल लोगे तब 1 लीटर बनेगा, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, करेक्ट। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, यही सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। उन्होंने बोला है कि भाई आप जो बकेट यूज़ करते हो वो लगभग 20 लीटर्स की होती है और बड़ी भी हो सकती है। सो जो कैपेसिटी होती है लिक्विड की, इट इज़ गिवन इन लीटर्स, बट समटाइम्स वी नीड अ स्मॉलर यूनिट। कभी कभी हम बाजार से सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद के लाते हैं, जैसे कि फ्रूटी हो गया, क्लीनिंग लिक्विड खरीद के लेके आते हैं। ये देखिए मेरे पास अभी एक कॉलिन की बोतल ये पड़ी हुई है, ये देखिए क्लीनिंग लिक्विड है, और इस पर कितना लिखा है, 250 ml लिखा है, यानी कि इसमें जो लिक्विड था वो 250 मिलीलीटर था, ठीक। हेयर ऑयल आप खरीद के लेके आते हो, 100 ml के हेयर ऑयल आते हैं, 250 ml के हेयर ऑयल आते हैं, है ना। तो कभी कभी हमें वॉल्यूम की छोटी यूनिट की जरूरत होती है, जिसका नाम क्या होता है, मिलीलीटर होता है, ठीक। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो बस अब यहाँ पे इसका रिवीजन करते हैं और इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिवीजन में आपको क्या याद रखना है, बस आपको फटाफट ये याद रखना है रिवीजन में कि 1000 मिलीलीटर मिलकर 1 लीटर बनाते हैं, ठीक। या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक। उसके बाद आपको यहां पर याद रखना है कि 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। और यहीं पर आपको एक बात और याद रखनी है कि 1 किलो लीटर में 10 लाख मिलीलीटर होते हैं, 10 लाख मिलीलीटर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको ये कन्वर्जन वाला जो एक प्रोसेस मैंने बताया है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ml टू लीटर, लीटर टू किलो लीटर, 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, किलो लीटर टू लीटर 1000 से मल्टीप्लाई, लीटर टू ml 1000 से मल्टीप्लाई, ml से सीधे किलो लीटर में जाना है तो 10 लाख से डिवाइड, और 10 लाख में 1 के बाद 6 जीरो होते हैं, और किलो लीटर से ml में जाते टाइम 1000 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो आई थिंक आपको मेरी ये क्लास बच्चों समझ में आई होगी कैपेसिटी की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।